उसके बाद ओके, अभी आपको क्या करना है, लेट्स से हम आर्किटेक्चर टैब में आते हैं और हमने यहीं पे कुछ स्टार्टिंग किया था, कुछ टूल्स का हमने डिस्कशन किया। ठीक, इसमें जो इम्पोर्टेंट टूल्स थे वो कुछ डिस्कशन हो गए हैं। अब जो मेन बात आती है उन 8 टूल्स के बाद के जो टूल्स हैं, तो मैंने एक रैंडम प्लान बना रहा हूँ, ये बाद में हम देख लेंगे डिटेल के अकॉर्डिंग कैसे प्लान बनाएंगे। ओके, अब सपोज मेरे पास ये वॉल्स हैं सब, जो मैंने लेवल 1 से लेवल 2 तक के लिए बनाई हैं। आप मॉडिफाई टैब पे जाते हैं, मॉडिफाई टैब में ये 8 टूल्स हो चुके हैं, इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद बात आती है स्प्लिट। स्प्लिट टूल क्या करता है, वॉल को आप कहीं से भी तोड़ना चाहते हैं दो अलग अलग पार्ट में, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट के रेस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कॉर्नर यूज़ करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या होगा, ये कनेक्शन ब्रेक होगा इन वॉल्स का और ये कनेक्शन ब्रेक होगा वॉल्स का, तो ये एरर देगा आपको, या तो आपको अनजॉइन करना पड़ेगा यहाँ से, तब ये हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से स्प्लिट टूल को यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट यूज़ किया, आपने बड़ा किया, सपोज आप इस पॉइंट से इसको तोड़ दें, लाइन पूरी है, इसका मतलब इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अलग हो गया वॉल, ये वॉल अलग हो गया है। अब अगर आप कॉर्नर अप्लाई करते हैं तो आप इजीली कॉर्नर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एरर भी नहीं आएगा। अब हम बात करें, हमने पहले इसको स्प्लिट किया, बाद में इसको डिलीट किया। अब यहाँ साइड में हमारे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट विद गैप, यानी कि वो स्प्लिट भी करेगा और बीच में एक गैप भी मेंटेन कर देगा। आपने स्प्लिट विद गैप लिया है, यहाँ ये गैप पूछ रहा है कितना गैप चाहिए, मैंने बोला मुझे 100 mm का गैप चाहिए। आप यहाँ आते हैं, यहाँ आकर क्लिक कर देते हैं, तो उसने क्या किया, उसको गैप मेंटेन कर दिया। अच्छा, ये जो गैप मेंटेन किया है वो मिडिल से 50 बोथ एग्जैक्टली, जहाँ आपने क्लिक किया दोनों साइड। अब गैप में क्या है, पूरा ही गैप उसने किया है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट थ्रू आउट द वॉल। मेन चीज़ ये आती है, अगर ये गैप स्प्लिट विद गैप हम यूज़ कर सकते हैं, तो स्प्लिट विद गैप हम यहाँ तो यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ तक अगर हमें सेक्शन को डिलीट करना हो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्प्लिट विद गैप में अगर मैं यहाँ कोई लिमिटेशन देता हूँ, मान लीजिए मैंने बोला मुझे 500 mm का ब्रेक करना है, गैप देना है एक स्प्लिट के साथ, आपने यहाँ 500 लिखा, 500 लिख करके आपने एंटर किया, तो इसने एक वैल्यू इनवैलिड वैल्यूज, यानी कि ये मैक्सिमम 304.8 mm का ब्रेक बीच में गैप दे सकता है। ये इक्विवेलेंट होता है 1 फीट के। अच्छा, यानी कि 1 फीट से ज़्यादा आप इस कमांड से गैप नहीं दे सकते, लिमिटेशन आ गई इस कमांड में, और 1.6 मिनिमम से कम नहीं दे सकते। तो अगर आपको इस वैल्यू से ऊपर जाना है गैप के लिए, तो आप क्या करें, उसके लिए हम वापस से यहाँ आएंगे स्प्लिट कमांड में। अब देखिए स्प्लिट कमांड में नीचे एक ऑप्शन है हमारे पास, डिलीट इनर सेगमेंट, मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया इस बार, लास्ट टाइम नहीं किया था। मैंने क्या किया, मैंने बोला यहाँ ये चीज़ नहीं आता है, ये थोड़ा सा स्केल की प्रैक्टिस होगी। यहाँ क्लिक किया और दूसरा आपने इसके एंड पे यहाँ क्लिक किया, उसने क्या किया, दोनों के बीच से आपने उसने स्प्लिट किया, और स्प्लिट करके हमने टिक किया हुआ है कि इनर सेगमेंट को वो डिलीट कर दे, तो उसने ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर दिया। अब अगर आपको गैप देना है, जैसे हम वहाँ बात करते हैं, मान लीजिए आपको देना है यहाँ से यहाँ गैप देना है, तो आप ऊपर देखो एक डायमेंशन चल रही है, जी जी, आपको अगर 1200 का गैप देना है, तो आप ऊपर से यहाँ 1200 पे जाके कर दो क्लिक, स्प्लिट हो गया। तो यानी कि स्प्लिट विद गैप की जगह आप स्प्लिट कमांड को यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, एक एक क्लिक से आप स्प्लिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैक्सिमम 1 फीट, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, गैप
जैसे दो वॉल की कनेक्शन है, पेरीमीटर वॉल या फिर बाउंड्री वॉल में हाँ, जो जॉइंट आता है तो जॉइंट वहाँ के लिए के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बाउंड्री बात करते हैं ना, कोई कंपाउंड बहुत ड्रेस, बड़े एरिया की हम हाँ बाउंड्री करते हैं, तो वहाँ कंपाउंड, हम उसको ऐसा ना हो कि अगर एक वॉल एक पार्ट पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं नीचे से लैंड ड्रेन हो जाता है, ड्रेन की वजह से, बारिश की वजह से, तो वो फिर पूरी वॉल गिरती है जी एक पोर्शन की वजह से, तो ये गैपिंग होती है, तो फिर वो मेंटेन रहता है, एक ही पार्ट होता है। जी। हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा ही है कि मतलब जो कंपाउंड है ना जी, उसका एवरी 20 मीटर से ज़्यादा एक वॉल की लेंथ एक नहीं रख सकते, कंटिन्यूस नहीं ले सकते, नहीं आपको रख गैप चाहिए उसमें। गैप चाहिए, उसका कंट्रोल जॉइंट या कंस्ट्रक्शन हाँ। जॉइंट वहाँ देनी पड़ती है। अब वो क्योंकि मेंटेनेंस में भी बहुत हेल्पफुल है, हाँ अगर कंटिन्यू रहता है तो आपके मेंटेनेंस में भी हाँ, दिक्कत चैलेंजेस हैं होती है। बहुत जी ज़्यादा, जी तो वो उस चैलेंजेस को भी ओवरकम करता है। एक वन टाइम कॉस्ट ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट वापस से रिड्यूस हो जाती है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें टोटल का, तो वो अच्छा ऑप्शन यही है। ओके, उसके बाद आते हैं, यहाँ हमें एक ऑप्शन दिया गया है एरे यूज़ करने के लिए। ठीक है, एरे से पहले हम चलते हैं, यहाँ साइड में एक स्केल कमांड दी गई है। स्केल कमांड, अब नाम से आपको समझ आ रहा है, सपोज करो ये एक 3 वॉल्स आपने सेलेक्ट की, आप चाहते हो इसको मल्टीपल्स में इंक्रीज या डिक्रीज करना, यानी कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स बढ़ा रहे हो। अगर 1/2 करना है, 1/4 करना है इसका, तो यानी कि आप डिक्रीज कर रहे हैं, तो आप स्केल कमांड का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। आपने सेलेक्ट किया जिसको भी डिक्रीज या इंक्रीज करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से स्केल कमांड चूज़ किया, यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू दे दीजिए, मुझे देना है 0.25, यानी कि 1/4 करना है मुझे इसका। अब आप आएंगे, आकर के बेस पॉइंट बता दीजिए, यानी कि कौन सा पॉइंट फिक्स रहेगा। मैंने बोला ये पॉइंट फिक्स रहेगा, इसके रेस्पेक्ट में पूरा डिक्रीज हो गया, 1/4 हो गया उसका। अच्छा, इसमें ये वैल्यू नहीं लेता है, जैसे 25.25 है तो उसको 1/4 करके इंटर मारेंगे तो नहीं होगा? बिल्कुल, आपने ये सेलेक्ट किया, अब मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो 3 को मैं 6/2 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आपने सेलेक्ट किया, हमने स्केल लिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ दे दिया 6/3, इंटर वैल्यू फॉर्मूला सेट, सॉरी नहीं दिया इसने, इक्वल 6/3 ऐसे करना है, इक्वल टू लगाओ 6/3, फ्रैक्शन पार्ट दे दो, जैसे ही देंगे वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और स्केल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं लेगा, इक्वल टू के साथ लेगा, यानी कि कोई आप इक्वेशन बता रहे हो उसके इक्वल टू में क्या आएगा, तो वो अपने आप कैलकुलेट करके यहाँ भी दिखा देता है। ये है स्केल। ओके, अब स्केल के बाद बात करते हैं, नीचे 2 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, एक दिया है ट्रिम ऑब्लिक एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, यानी कि इसी से एक्सटेंड होगा, इसी से ट्रिम होगा। सेम इसकी साइड में दिया गया है ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स, यहाँ सिंगल के लिए यूज़ होगा, ये मल्टीपल के लिए यूज़ होगा। लेट सपोज सिंगल एलिमेंट ये है, ये वॉल हमें एक्सटेंड करनी है यहाँ तक, तो एक्सटेंड किया जा सकता है। आप सेलेक्ट करिए, पहले बताइए बाउंड्री, यानी कि मुझे यहाँ तक एक्सटेंशन करना है, तो मैंने आकर के ये फेस सेलेक्ट कर लिया। अब किसे एक्सटेंड करना है आप जाइए उसे सेलेक्ट कर दीजिए, एक्सटेंड हो जाएगा। सिमिलरली मुझे यहाँ तक एक्सटेंशन करना है इस वॉल का, या मुझे यहाँ तक एक्सटेंशन करना है इस वॉल का, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलर केस में ट्रिम काम करेगा, लेकिन सिलेक्शन उल्टा होगा, यानी कि जिसको ट्रिम करना है वो पहले करेंगे सेलेक्ट। नहीं 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 नहीं, सिलेक्शन का मतलब यह है, अभी मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप ये वर्टिकल वॉल को ट्रिम करना चाहते हो, ये वाला पार्ट इधर वाला, तो आप सेलेक्ट इधर से करोगे इस वॉल को, उस साइड से ट्रिम हो जाएगी। मान लीजिए मैंने बाउंड्री बताया ये रही, और मुझे ट्रिम इधर से करना है, मैंने सिलेक्शन किया इधर आगे। मतलब जो चाहिए उसको सेलेक्ट करना है, एग्जैक्टली जो रिमेनिंग रहेगा उसको सिलेक्शन करना है, अपोजिट साइड का ट्रिम हो जाएगा, तो ट्रिम थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा सिलेक्शन। अच्छा, जिस तरह आपने ये किया, सेम उसी तरह हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे भी अप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ 1-2 वॉल्स और क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए ये 3 वॉल हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मुझे इन तीनों वॉल्स को एक्सटेंड करना है इस वॉल तक। 3 है यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स हैं।
तो आप मॉडिफाई में जाइए, मॉडिफाई में आपको एक टूल मिल रहा है ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स। सेम वही आप बाउंड्री बताएंगे यहाँ तक एक्सटेंड करना है, और आप ऐसे क्रॉसिंग विंडो से सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ क्रॉसिंग विंडो सिंगल एलिमेंट में नहीं बनेगा। इस तरह हो गया। अब सेम इसी तरह आपको ट्रिम करना है। मैंने बोला मुझे इसके रेस्पेक्ट में ट्रिम करना है। किसको ट्रिम करना है? मुझे इन्हीं को ट्रिम करना है। तो मैं सिलेक्शन कहाँ से करूँगा? इधर से करूँगा। ट्रिम और एक्सटेंड इस फेस के साथ इधर से सेलेक्ट करूँगा, इधर से ट्रिम हो जाएगा। तो इसी तरह आप यूज़ करेंगे। ये मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हो गया। ओके, अब आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपने किसी एक वॉल का या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया, आप नहीं चाहते वो रेफरेंस गलती से भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि आप उसी के रेफरेंस में बाकी सब चीज़ें प्लेस कर रहे हो या डायमेंशंस दे रहे हो, तो वो गलती से भी मूव नहीं होना चाहिए। वो मूव होगा आपका पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा डायमेंशन। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस ऑब्जेक्ट को, उस वॉल को, उस कंपोनेंट को, कुछ भी हो सकता है, वो वॉल हो सकता है, वो रूफ हो सकता है, वो फ्लोर हो सकता है, वो कोई रेलिंग हो सकती है, वो कोई स्टेयर हो सकती है, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा पिन करने के लिए, हम उसे पिन कर देंगे। अब ये एलिमेंट पिंड हो गया। आप इस एलिमेंट को ना तो मूव कर सकते, आप इस एलिमेंट को ना ही डिलीट कर सकते। ये पिंड हो गया, ये लॉक हो गया। ना इसकी शेप और साइज बदल सकते हैं, ना आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई एलिमेंट पिंड है और वापस से आपको अनपिन करना है, तो आपको यहाँ दिया गया अनपिन के लिए, यहाँ से कर सकते हो, या जो एलिमेंट पिंड होगा आप उसे सेलेक्ट करोगे तो वो ये सिंबल दिखाएगा, आप यहाँ आकर भी क्लिक कर सकते हैं। अनपिन हो गया है तो अब ये मूव हो सकता है आराम से। ठीक, ओके। अब एक ऑप्शन डिलीट का दिया गया है जो हम सिंपल कीबोर्ड से यूज करते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक, आगे अब बात करते हैं, सपोज करें हम कहीं पर वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं और हमें मल्टीपल ऑपरेशंस की, मल्टीपल वॉल्स की जरूरत पड़ती है। सपोज ये जो वॉल है, मुझे इसी रो में मल्टीपल वॉल्स चाहिए ऐसी सेम साइज, तो मुझे कॉपी करना तो बहुत टाइम लेगा। सपोज मुझे 15 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एरे करूँगा उस केस में डायरेक्टली। एरे यूज़ कैसे होगा? यानी कि अभी तक अगर आपने और कैड पे वर्क किया है या किसी और डिटेलिंग सॉफ्टवेयर में, वहाँ एक्स और वाई में एक साथ एरे हो जाता है, लेकिन यहाँ एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में एरे होगा। पहले आप एक्स में कर दीजिए, फिर सबको सेलेक्ट करके हम वाई में कर देंगे, इस तरीके से, या पहले वाई में कर लीजिए बाद में एक्स में कर लीजिए, चॉइस आपकी है। ओके, कैसे यूज़ होगा? आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ गया एरे, आपने एरे सेलेक्ट किया। एरे को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, एक है लीनियर एरे, एक है रेडियल एरे। लीनियर एरे एक्स और वाई के लिए जो आप यूज़ करते हैं, तो एक टाइम पे एक में ही होगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो है मूव टू सेकेंड एलिमेंट, एक है मूव टू लास्ट एलिमेंट। यानी कि हमें मान लीजिए ऐसे 10 वॉल्स चाहिए एक डायरेक्शन में, तो हम जो डिस्टेंस देना चाहते हैं वो पहली और लास्ट एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस देना चाहते हैं, या पहले और दूसरे यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस देना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड या लास्ट चूज कर सकते हैं। पहले सेकंड वाला ऑप्शन ही देखते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा किया, मान लीजिए मैं यहाँ से डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो ये इन दो एलिमेंट्स, दो जो कंसेक्यूटिव आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमने दो के बीच का गैप दिया सपोज 2000। अब ये पूछ रहा है ऐसे टोटल एलिमेंट्स कितने चाहिए? मैंने बोला मुझे 10 चाहिए, उसने 10 क्रिएट कर दिया। ठीक, ये तो था सेकंड का केस, फर्स्ट और सेकंड में। अब अगेन आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एरे लीजिए। अब यहाँ से आपने लास्ट सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप पहले और लास्ट के बीच कितना गैप देना चाहते हैं? मैंने बोला मुझे पहले और लास्ट के बीच गैप देना है 18,000। अब ये पूछ रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितने चाहिए? हम इसी को डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये डिवाइड कर देगा। मुझे 12 चाहिए, उसने गैप को अपने आप मेंटेन किया, डजंट मैटर क्या था।
तो ये दो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दो के बीच की बाकी की डिस्टेंस ये अपने आप मेंटेन करता है। उसके बाद जब हमारा ये काम हो जाए हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन के बाद हम किसी और डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने फिर से एरे यूज़ किया, लीनियर एरे है। अब इस बार मुझे फर्स्ट और सेकंड यूज़ करना है, मैंने यहाँ से यूज़ करना स्टार्ट किया। सपोज़ मुझे नीचे की डायरेक्शन में चाहिए 3500, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बता दीजिए, मुझे चाहिए 5, तो आपने ये एक ग्रुप क्रिएट कर दिया। इस टाइप से आप लीनियर एरे यूज़ कर सकते हैं। आगे लीनियर एरे हो जाएगा। हम बात करते हैं इसके बाद पोलर एरे की, सॉरी रेडियल एरे इसमें बोलते हैं हम उसको। अब रेडियल एरे कैसे अप्लाई होगा? सपोज करें हम एक सर्कुलर वॉल क्रिएट कर लेते हैं रेफरेंस के लिए, और उसके साथ सपोज मेरे पास यहाँ एक वॉल बनी हुई है और मुझे यही वॉल ऐसे पैटर्न करनी है सर्किल के अबाउट। मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप एरे में गए, एरे में यहाँ से आपने रेडियल एरे लिया। रेडियल एरे करते ही अब सबसे पहला आपका काम क्या होगा? रोटेशन का सेंटर चूज करना। अब जो रोटेशन आपको लेनी है वो इस सर्किल के अबाउट लेना है, तो यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन वही हो जाएगा जो इस सर्किल का सेंटर होगा। तो उस पर आपको सबसे पहले उसको प्लेस करना। आगे प्लेस कैसे करेंगे? आपके पास प्लेस का एक ऑप्शन आ रहा है, आप क्लिक करेंगे, आप वहाँ जाएंगे, वो सेंटर को पिक करेगा, आप क्लिक कर दीजिए, ये सेंटर आ गया। सेंटर के बाद आपने एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, कहाँ से स्टार्ट करें? मैंने बोला यहाँ से स्टार्ट करें। अब आपको राइट साइड क्लॉकवाइज रोटेशन देना है या एंटी क्लॉकवाइज देना है, आपको क्या देना है आप बता दीजिए। अब सेम फर्स्ट और सेकंड के बीच आप एंगल बता रहे हो, ये हमने बोला नहीं, हमें तो फर्स्ट और लास्ट के बीच एंगल बताना है। एंगल है हमारा 360 डिग्री, दो ही एलिमेंट्स थे, तो आप इसे सेलेक्ट करो, डिलीट। एलिमेंट्स दो ही थे, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीज नहीं किया। सबसे पहले मैं प्लेस कर देता हूँ इसको, फिर मैंने यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया सपोज 5। फर्स्ट और लास्ट के बीच का जो एंगल है वो है 360 डिग्री। वॉल सेलेक्ट किया, एरे नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ आ गए हैं, प्लेस यहाँ आ गया है। फर्स्ट और लास्ट 45 कर दिया इसने। इस केस में कैसे कर दिया? 360 पूरा नहीं कर रहा है, यानी कि दूसरा एलिमेंट घूम करके वहीं जा रहा है। तो ओके, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं पहले ना। सेलेक्ट करते हैं एरे, आपके रेडियल एरे। रेडियल एरे में सपोज मैंने बोला मुझे टोटल नंबर ऑफ आइटम चाहिए 5। अब 360 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 72। हमने 5 लिया, फर्स्ट और सेकंड प्लेस कर दिया यहाँ, एक रेफरेंस पॉइंट, ये एंगल आया हमारे पास 72 डिग्री। ओके ओके, फर्स्ट टू के बीच में एंगल हाँ उसको ले रहा है बस। लास्ट में 360 नहीं ले रहा है, मतलब कम ले लेगा 360 पे, क्योंकि वो वहीं घूम जाता है वापस। तो एंगल थोड़ा सा सोच देखता हूँ फर्स्ट और लास्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि मे बी लेटेस्ट वर्जन में कुछ चेंजेस हुआ हो। 1 2 3 4 5 टोटल एलिमेंट्स तो 5 आ गए, ठीक है। तो आप इस तरह रेडियल एरे यूज़ कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड के बीच एंगल डिफाइन करके और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करके कि कितना रखना है। आगे अब ये हो गया आपका एरे कंप्लीट। अब मॉडिफाई टूल्स में हमारे पास यही ऑप्शंस थे, तो सब ऑप्शंस हमने डिस्कस किए। उसके बाद और क्या ऑप्शन हो सकता है?
और ऑप्शन ये हो सकता है, सपोज मेरे पास कोई एक वॉल थी, मैं इसको शेडेड कर लेता हूँ, थोड़ा व्यू अच्छा आएगा। हमने इस वॉल को सेलेक्ट किया और इस वॉल की हाइट को थोड़ा सा डिक्रीज किया। अब जो भी ये वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको कर दिया 300 mm, तो बाकी सब वॉल्स के कंपैरिजन में इस वॉल की थिकनेस भी अलग है और हाइट भी अलग है। मैं सेम यही थिकनेस और यही हाइट किसी और वॉल की करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली उसको मैच कर सकता हूँ किसी अदर वॉल के साथ। जैसे कैड में भी आपने मैच प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, सेम वही चीज़ है। आप मैच प्रॉपर्टी में आएंगे, क्लिक करेंगे, पहले आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने दूसरे को सेलेक्ट किया, सेम हो गया, देखो थिकनेस भी और हाइट भी। तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट में जहां भी इस टाइप की वॉल है, ये वाली, वो सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि अब बीच बीच में कहीं कहीं 300 है, हाइट कम है, या कहीं कहीं 200 है, और हम सेलेक्ट करना चाहें केवल 300 mm की वॉल, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? हमने क्या किया, हमने उसमें से एक को सेलेक्ट किया, SA, ये सब 300 वाली है। अच्छा, SA यानी जी, सेम एलिमेंट, नहीं सेम क्या होगा ऐसे शॉर्ट की होगी। सेलेक्ट किया SA, सेम के लिए लिया गया SA दोनों। इस बार 200 वाले सब सेलेक्ट हो गए। तो आप इस टाइप से सिमिलर एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो जस्ट सेलेक्ट करना है SA, और कोई की ज़रूरत नहीं है, एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। सब की प्रॉपर्टी आप वापस से सेम करना चाहते हो, 1 मिनट में सेम हो जाएगी। थिकनेस सेम हो गई, 200 mm दे दिया, लेकिन अब हाइट नहीं अपने आप एडजस्ट होगी, सबकी हाइट आपको मैच से करनी पड़ेगी। ये इस टाइप से आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हो, और यानी कि हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं इन मॉडिफाई कमांड्स की हेल्प से स्पेशली। ये सब है हमारा मॉडिफाई टूल्स के बारे में। देन मॉडिफाई टूल्स के बाद वापस आते हैं अब जो हम प्लान पे वर्क कर रहे थे। प्लान में हमने देखा था किस तरह हम ओपनिंग्स क्रिएट करते हैं, वॉल ओपनिंग, और किस तरह हम डोर्स को प्लेस करते हैं या डोर्स को रिसाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो वापस से चलिए अपना प्लान ओपन करते हैं, वही प्रोजेक्ट, उसी पे काम करते हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट वापस से ओपन किया। अब इस प्रोजेक्ट पे हम लोग चलते हैं ग्राउंड फ्लोर। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। हमने ओपनिंग्स क्रिएट कर लिया है, हमने डोर्स प्लेस कर लिया है। अब बात आती है विंडो प्लेस करने की। अब यहाँ हमने एक चीज़ देख रहे थे हम कि यहाँ ओपनिंग दिया गया है, बट यहाँ जाने का कोई पैसेज नहीं है इसमें। तो हम पहले यहाँ इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि मे बी बाई मिस्टेक ही रहा है किसी से। ये हमने एक डोर एंट्री बना दी, एटलीस्ट यहाँ जाने का रास्ता। चलिए, ये सब क्लियर हो गया है। ये सब बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस पे हमें विंडोज़ प्लेस करनी है। जैसे डोर प्लेस किया है, सेम विंडो प्लेस करने का तरीका है। बस डोर में आप सिल हाइट 0 रखते हैं, लेकिन जब आप विंडो बनाएंगे उस केस में आपकी सिल हाइट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि विंडो आप बिल्कुल वॉल के बेस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते। बेस से उसके फ्रेम का कुछ गैप होता है, वो गैप को हम सिल हाइट बोलते हैं। तो हम जा रहे हैं वापस आर्किटेक्चर टैब के अंदर, विंडो का एक ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप WN प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप WN प्रेस करेंगे आपके पास प्रॉपर्टीज में ऑप्शंस आ जाएगा, DR फॉर डोर। आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखें यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपको इसमें से कुछ यूज़ करना है आप कर सकते हैं, अगर इसमें से कुछ यूज़ नहीं करना तो हम क्या करें, लोड फैमिली में जाएं। लोड फैमिली पे क्लिक करने के बाद आप विंडोज़ के टैब पे जाएं, लेकिन इंग्लिश इंपीरियल है, हमारा प्रोजेक्ट मैट्रिक में है, तो हम वापस से इंग्लिश में जाएंगे, यहाँ से विंडोज़ पे जाएंगे। ये सब ऑप्शंस हमें दिए गए हैं।
और ज़्यादा अच्छे से अगर हमें देखना हो तो आप यहाँ राइट क्लिक करें, व्यू पे जाएं, लार्ज कर दें थोड़ा आइकन, तो यहाँ से आपको एक ब्रीफ आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, विंडो में ही आपको स्काईलाइट वगैरह दी गई है, कोई वेंटिलेशन के लिए अलग से ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप किसी भी विंडो को एज ए वेंटिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल पैनल को। ठीक, अब सपोज मुझे ये वाला विंडो प्लेस करना है, ठीक है। अब ये विंडो प्लेस करना है, ये स्लाइडिंग विंडो है, उसमें एरो बना हुआ आएगा स्लाइडिंग में सिंबल के लिए। तो लेट से पहले मैं ये विंडो प्लेस करता हूँ। इस विंडो को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने ओपन पे क्लिक किया, ये विंडो के साइजेस दिए गए हैं, इतने ऑप्शंस हैं इस विंडो के अंदर। आपको कोई भी साइज़ मिल रहा है वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेट से मैंने 1500 बाई 1550 सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके किया। जैसे ही आप ओके करेंगे ये लोड हो गया। अब अराउंड 1500 उसकी हाइट है, 914 पॉइंट समथिंग ये सिल हाइट ले रहा है, ये नीचे से तो 15 और 9 यानी कि ये पहुंच रहा है अराउंड 2400 समथिंग, और हमारे पास टोटल है 3000, तो ऊपर केवल 600 mm का गैप बच रहा है। अगर आपको चेंजेस करने हैं हाइट में आप एडिट टाइप में जाएं, यहाँ से उसकी हाइट को एडिट कर पाएंगे। ठीक, तो हमने इसको डुप्लीकेट किया। लेट से मुझे हाइट चाहिए, ये चाहिए मुझे विंडो 1500 बाई 1200। मैंने इसको क्रिएट किया। अब यहाँ आकर के मैंने उसको हाइट दे दिया 1200। ये 1500 है, ये 1200 है। आपने इसको ओके किया, वो रिसाइज बन गया, और मुझे सिल हाइट चाहिए एग्जैक्ट 900। अब आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो वो देखिए ऑप्शन दे रहा है आपको प्लेस करते वक्त, वही ऊपर और नीचे की डायमेंशन आ रही है, बिल्कुल मिडिल में प्लेस हो गया। इस वॉल के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी विंडो है, ठीक है, लेकिन हम प्लेस करने के लिए वही ऑप्शन बता रहे हैं। आपने यहाँ प्लेस कर दिया। जैसे ही आप प्लेस कर रहे हैं आप वो चीज़ें भी देखें कि आपको बाहर की साइड या अंदर की साइड ऑप्शन दे रहा है वो प्लेस करते वक्त ही, या आपको पता है आप प्लेस कर दें उसके बाद ये एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको, यहाँ से भी आप फ्लिपिंग कर सकते हैं। ठीक, अब आप 3D में आए, आप चेक करें विंडोज़ आपने प्लेस की है, ये एक्सटीरियर सही है बट ये इंटीरियर वाला पार्ट बाहर दिख रहा है, यानी कि आपको ये अंदर करना है तो आपने फ्लिप कर दिया। 3D में आप स्पेस बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये विंडो आपने प्लेस किया, कौन सा, जो अप डाउन होता है, नीचे से ऊपर को ड्रैग होता है। अच्छा, कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको जो आपने ज़्यादातर कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में देखे हो या कुछ स्पेसिफिक होटल्स में देखे हो। कॉर्नर विंडो, वो ऑप्शन भी आपको मिलता है यहाँ पे कॉर्नर विंडो का। आप लोड फैमिली में जाएंगे, हम इसे थोड़ा लार्ज कर देते हैं। हमें पढ़ना है, अब पढ़ा जा सकता है। कहीं कोई कॉर्नर विंडो का ऑप्शन मिल रहा है आपको? ओके, अभी कोई ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है नहीं, तो और क्या ऑप्शन है? इंग्लिश इंपीरियल, लेट्स से जर्मन, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं हम समझ पाएंगे इतनी आसानी से। यूके में विंडोज़, ओके, स्पार्स, वेंट, ओके, मैं आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं कल दे दूंगा। सपोज करें हम ये रहा विंडोज़ कॉर्नर, देखो ये दिया है इन्होंने जी। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आप ऐसा नहीं है कि उसी में प्लेस कर सकते हो,
आप 3D में आओ, यहाँ आके विंडो को दोबारा सेलेक्ट करो, ये कॉर्नर विंडो लोड हो गया है। आप स्पेस बार, ये दूसरे कॉर्नर के लिए है। नहीं, ऐसा तो स्पेसिफिक नहीं होता, हाँ, अब आया था। थोड़ा बाहर ही रह करके प्लेस होता है। अगर हम 3D पे जाएं, हाँ ये वाला पार्ट बाहर रहता है, इसका मतलब ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ की विंडो है, इनर फेस अंदर ज़्यादा दिया गया है। ये जिसमें हमने प्लेस की है, अगर हम अंदर का व्यू देखें, ओके ये कुछ व्यू है, ये अंदर की साइड का स्पेस दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से कॉर्नर विंडो होती है। ये तो बहुत सिंपल सी है, और भी हमें विंडोज़ मिलती हैं, और भी ऑप्शंस मिलते हैं, वो मैं एक लाइब्रेरी डाउनलोड करके आपको दे सकता हूँ, उस केस में आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो कुछ स्पेसिफिक नया नहीं है, जिस तरीके से आपने डोर प्लेस किया है उसी तरह आप विंडो प्लेस करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, रिसाइज करेंगे, या मटेरियल भी एडिट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। और बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको, सिल हाइट। अगर वेंटिलेटर रख रहे हो तो सिल हाइट इंक्रीज़ कर देना वेंटिलेशन के लिए, जिस तरह विंडो प्लेस हो रही है सेम उसी तरीके से आप वेंटिलेशन प्लेस कर सकते हो। ये आप देखेंगे विंडो के ऑप्शन में जाएंगे, लोड फैमिली में जाएंगे तो वेंटिलेशन के लिए कुछ ऑप्शन यूज़ किया हुआ, जैसे ये लिखा है ना वेंट, इसमें वेंटिलेशन ऐड है, विंडो और वेंटिलेशन दोनों यूज़ करते हैं ज़्यादातर ऐसा भी, तो उस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी हर एक कैटेगरी में लिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा डेटाबेस यूज़ कर रखा है अलग अलग कंट्रीज़ का, कुछ कलर कोड्स, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यूज़ कर रखा है। रशिया की लाइब्रेरी है, पोर्टुगीज़ है, कोरियन लाइब्रेरी है, तो लेकिन हमें लैंग्वेज समझने में टिपिकल होगी, लाइक लैंग्वेज आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप ऑप्शंस चेकआउट कर सकते हैं बस ओपन करके, तब आपको कुछ आइडिया लग सकता है ब्रीफ कि आपने क्या ओपन किया है। तो आप इस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, जो हमारे पास 3 लाइब्रेरी हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो बाकी लाइब्रेरी एक्चुअली पूरी तरह डाउनलोड नहीं हुई, आधी आधी हैं। जैसे यूके पूरा डाउनलोड हो चुका है, और इंग्लिश यानी कि मैट्रिक कैटेगरी पूरी तरह डाउनलोड है, इंपीरियल कैटेगरी पूरी तरह डाउनलोड है, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं फॉर्मेट्स का हम यूज़ करेंगे और इसमें इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ और चाहिएगा तो हम एक्सटर्नली डाउनलोड करेंगे, और एक्सटर्नली डाउनलोड करके हम उनको इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट कैसे करेंगे वो चीज़ें हम जब देखेंगे, जब हम यहाँ से कंपोनेंट प्लेस करना सीखेंगे। तो कंपोनेंट को प्लेस करना या अपना यहीं पर क्रिएट करना कस्टमाइज्ड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ आपको मिल जाए, आपको खुद से भी क्रिएट करना पड़ सकता है। तो आप खुद से वो कंपोनेंट्स को कैसे क्रिएट करेंगे वो पार्ट भी हम इसी के अंदर कवर अप करेंगे। तो मॉडिफाई टूल्स देख लीजिए, प्लेसिंग देख लीजिए विंडोज़ की भी, उसके बाद फिर हम कंपोनेंट्स प्लेसिंग पर जाएंगे। कंपोनेंट प्लेसिंग से पहले हमें सीखना होगा फ्लोर और रूफ कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। तो मैं एक आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ फ्लोर बनाने के लिए। फ्लोर जब आप इसके लिए ग्राउंड फ्लोर के लिए लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली वॉल के इनर फेस को टच करेगा, आउटर को तो टच नहीं करेगा। तो फ्लोर क्रिएट करने का क्या तरीका है, आप यहाँ से जाइए, फ्लोर पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ थिकनेस दे रखी है आपको फ्लोर की 150 mm। अगर कुछ और चाहिए आपको पता है, एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे और थिकनेस सेट कर सकते हैं, मटेरियल असाइन कर सकते हैं। जब सब हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है पिक वॉल, यानी कि ये वॉल को पिक करने का ऑप्शन है। लेकिन जब आप सेलेक्ट करें, ये जरूर अंदर साइड से तो इनर पिक कर रहा है, लेकिन अगर आपने आउटर से पिक कर लिया तो ये आउटर को पिक कर लेगा। उसके बाद फिर आपको मॉडिफाई टूल्स भी यूज़ करने होंगे इनको ज्वाइन करने के लिए। इसमें उससे बेटर फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास, उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि हम अपना स्केच को यूज़ करें डायरेक्टली। मैंने लाइन ले लिया, यहाँ से चेन बनी हुई है, ब्रेक होगी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बेटर यूज़ कर पाएंगे।
अब हमने इंटरनल फेस, तो आपको ये ध्यान रखना होगा जब आप इंटरनली पिक करेंगे। अब देखिए ये पॉइंट गलत पिक हुआ है, हमें यहाँ तक नहीं करना है। लास्ट में जाना था, कंट्रोल जेड नहीं कर सकते? नहीं, क्या करेंगे कंट्रोल जेड करके, बनाना तो फिर भी है, पूरा स्केच हट जाएगा। तो हमने इनर के सारे कॉर्नर्स को सेलेक्ट कर लिया। अब ये आपने किस लेवल पे बनाया? ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर से नीचे है फाउंडेशन वॉल, प्लिंथ की वॉल आ रही है, उसकी थिकनेस भी ज़्यादा है। अगर आपने इसे एज इट इज़ डन किया और आप 3D में गए तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहाँ दिखेगी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ दिखेगी। यानी कि जो इस फ्लोर की थिकनेस है वो इससे लेवल से नीचे गई है, तो यहाँ दोनों चीज़ें हमें मर्ज होकर दिख रही हैं एक दूसरे में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लोर को सिलेक्ट करें, उसको 150 mm का ऑफसेट दे दें, जितना भी उसका थिकनेस है। तो अब ये फ्लोर कंप्लीटली ऊपर आ गया, फ्लोर अप्लाई हो गया। अब फ्लोर आपने प्लेस कर दिया तो इसके बाद आप कंपोनेंट प्लेस कर सकते हैं। तो ठीक, फिर अब एलिवेशन की हाइट चेंज नहीं होगी, लेवल की हाइट? नहीं, हमने एलिवेशन को थोड़ा ना, लेवल को थोड़ा ना चेंज किया है, लेकिन हम इस फ्लोर प्लान की बात करें। अगर आपको ये फिनिश्ड 10 फीट चाहिए, या हम बात करें 3000 mm चाहिए, तो फिर आपको ये नीचे रखना होगा, तो फिर गैप आएगा, या तो वॉल को इंक्रीज करोगे आप। लेकिन फ्लोर की जो थिकनेस होती है वो वॉल के अंदर ही इंक्लूड की जाती है, नीचे नहीं जाती फ्लोर की थिकनेस। ठीक, अब ये जो आपने 150 mm मूव किया है, ये प्रॉब्लम कहाँ करेगा? अगर आप रियल टाइम की बात करें, ये कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नीचे, ऊपर की तरफ। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ डोर के साथ। हाँ, वहाँ पे ऐसे हो जाएगा क्योंकि हमने डोर प्लेस किए हैं लेवल 1 पे, लेवल 1 पे। हाँ, तो इसलिए आपको डोर्स को ऑफसेट देना ही पड़ेगा, जितना आपको थिकनेस देना है फ्लोर का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर नहीं भी दिया, आप सेलेक्ट कर लें, ये कौन सा है? D2, ऐसे प्रेस करिए, सारे D2 सेलेक्ट हो गए अपने आप। सिलाइट कितनी दे दो? 150, अप्लाई, मूव हो गए। ठीक, एक सेलेक्ट किया, कौन सा है? D1, ऐसे सब सेलेक्ट हो गए। आप यहाँ जाइए, 150, अप्लाई, D भी हो गया, D1 हो गया, D2 हो गया, बचा कौन सा? D, ये वाला D। ऐसे आपने यहाँ ऑफसेट दे दिया 150, अप्लाई, डन। ठीक, तो ये कंप्लीटली ऊपर आ गया फ्रेम, जो 150 mm फ्लोर में चला गया था। इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना पार्ट कर लीजिएगा आज। इसका रिकॉर्ड कर रहे